दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार मल, पूर्वांचल के डॉक्टर एंड मास्टर गोट फार्म से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में बरबरी बकरी के मेमने हैं जो भी 4-5 रोज के हुए। तो ये 100% कहने के लिए तो मैं 100% कह दूंगा हैं भी, लेकिन 100 नहीं, मैं 95% ही बोलता हूँ, क्योंकि 100% के लिए आपको पाकिस्तान या नहीं तो बरबरा स्थान है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ से प्रोडक्शन वहाँ जाना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं 100% वो 100% का है। फिर भी आइए, मैं इसलिए इनको आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दिल लगी आपके साथ होना चाहिए। मेरा आज का जो टॉपिक होगा, 80% हमारे बकरी फार्म बंद क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बकरी फार्म 80% बंद, 100% खुले तो उसमें 80 फार्म 100 में से बंद क्यों हो रहे हैं, मेरा टॉपिक वही है। तो उस टॉपिक में उसमें ये भी ये फैक्टर करेगा कि ये आप काम अगर आप भी करेंगे, दिल लगी इनसे करेंगे, तो ये भी एक फैक्टर काम करता है कि आप कितना मोहब्बत करते हैं बकरियों से, तो आपके फार्म नहीं बंद होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बकरी जो है, ये इसके बच्चे नहीं है, इसकी माँ जो है बहुत तबीयत ख़राब है, किसी से बच गई है, उसके बाद दूध नहीं हो रहा, तो ये बकरी इसको पिला रही है, जैसा कि आप देखिए। तो ये मोहब्बत आपके साथ भी होना चाहिए इन बच्चों के साथ। तो दोस्तों, मैं आपसे, मेरा टॉपिक ये है कि आज 80% हमारे बकरी फार्म क्यों बंद हो रहे हैं, मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। आइए बताते हैं। तो सबसे पहला रीज़न दोस्तों उसमें ये है कि हम, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेडर के चक्कर में पड़ करके और हम ट्रेडर से जो माल ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक आप चीज़ बताना चाहूँगी, ट्रेडर और एक फार्मिंग किए हुए फार्मर या फार्म से बकरी उठाने में क्या अंतर है और ट्रेडर से क्या अंतर है। तो ट्रेडर जो है हमारा, जैसे हमारे वहाँ के चिकड़े होते हैं, वह डोर टू डोर, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, या आपका राजस्थान हुआ, या मथुरा हुआ, जहाँ से भी आप बकरी ये लोग परचेज कर रहे हो, तो ये या बाज़ार से वो ख़रीदते हैं, तो वो डोर टू डोर बकरियों लेते हैं और ले करके इकट्ठा करते हैं और आपको आप तक पहुंचा देते हैं। अब क्या अंतर है कि वो, ये प्रॉब्लम उसमें होता है कि वो मान लीजिए उन्होंने बकरी तो खरीद लिया, उसके बाद उसको टीकाकरण कराया कि नहीं कराया। अगर टीकाकरण वो कहाँ से कराएंगे, क्योंकि 4 टीके लगाने में पता चलेगा कि उनको 4 महीने टाइम चाहिए, और वो तो 4 दिन में आपके घर तक पहुँचा देते हैं। तो फिर वो तो टीकाकरण नहीं हुआ, दूसरा स्टेज को नहीं बर्दाश्त करते हैं, उतनी दूर से लाए, आप वहाँ पटक दिए, 2-4 दिन बाद पीपीआर तो दस्तक देगा ही देगा। तो पीपीआर एक ऐसा बीमारी है जो मुर्गियों में रानी खेत आता है, उसी तरह से बकरियों में पीपीआर आता है, जो आपके फार्म को फार्म साफ कर देता है। लेकिन अगर मेरे जैसा, जैसे हमारे जैसे होशियार अगर डॉक्टर के पाले पड़ गया तो आए ना पीपीआर, में तो चैलेंज करता हूँ, 10% की गारंटी ले, 90% बकरियों को बचा लिया, बशर्ते आज पीपीआर है, कल मुझे बताइए, एक बकरी को मरने नहीं दिया जाएगा, बशर्ते आपको सावधानी। तो इस तरह से अगर आप ट्रेडर से लेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब आइए, फार्मिंग किए हुए फार्मर से अगर बकरी लेते हैं या फार्म से बकरी लेते, तो क्या अंतर है। तो ट्रेडर आपको सस्ता देगा, ट्रेडर इसलिए सस्ता देगा, मैं 550 रुपये किलो बरबरी, उसको बरबरी करें, बरबरी सॉरी नहीं, सिरोही को मैं बेच रहा हूँ, तो ट्रेडर आपको 450 रुपये आपको दरवाजे पर पहुँचा देगा। तो आपको 100 रुपया जो किलो डिफरेंस पड़ रहा है, यही आपको सस्ते के चक्कर में जान मार रहा है। तो आप एक काम करेंगे कि अब मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि एक जो फार्मर से फार्मिंग की हुई बकरी को लेंगे उसमें और ट्रेडर में क्या अंतर है। ट्रेडर को मैं बता दिया फार्मिंग से ये मतलब होता है कि फार्मर जो है वो फार्मिंग अपने वहाँ करता है, अपने फार्म पे बकरियों को समय समय से 4 टीके 2 टीके जो भी लगे, 4 टीके लगते हैं, उसको लगाता है, और लगाने के बाद वह जो है उससे ब्रीडिंग करवाता है, और ओरिजिनल 60% से लेके 95% जो आपके पास 98% बकरियां हैं, उसमें से आप जाते हैं, चयन करते हैं, वो आपके दरवाजे पर नहीं पहुंचाएगा, वो आपको स्वयं जाकर वहाँ चयन करके आपको लेना रहता है। एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि अगर आप फार्मिंग किए हुए फार्मर से बकरी ले रहे हैं तो उनसे ज़रूर पूछे कि मेरे भाई, अगर मैं 12 बजे रात को फ़ोन लगाऊंगा, मेरी बकरी तबीयत खराब होगी, तो क्या मेरी आप मदद करेंगे। अगर नहीं करता है तो समझिए कि उसको सिर्फ बेचने से मतलब है, तो वहाँ भी आप खिलाफ हो रहे हैं। तो ये पहला कारण ये है कि आप सस्ते के चक्कर में ट्रेडर के पास जाते हैं और फार्म से बकरियां नहीं उठाते हैं। तो अब आपको चुनना है कि फार्म से बकरी लें या सस्ते के चक्कर में ट्रेडर से लें। तो पहला कारण ये है कि अगर ट्रेडर से बकरी लेंगे तो 80% आपका फार्म बंद होगा। दूसरा, मैं दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि दूसरा जो है, सही जो है ब्रीडर और सही बकरी का चयन न करना। अब सही बकरी और सही ब्रीडर क्या है। ब्रीडर हमारा, देखिए मैं परसेंटेज निकालने को बता देता हूँ, ब्रीडर मेरा 80% ना होकर के 100% होना चाहिए। 100% ब्रीडर या 98% ब्रीडर, और 80% अगर बकरी है तो 80 + 100 / 2 करेंगे
तो आपका 90% उभर के आएगा। और 90% भी या 92-95% भी हमारे फार्म पे अगर बकरियाँ ओरिजिनल, उसको ओरिजिनल ही कहा जाएगा। 100 कहने वाले कहते नहीं, मेरे हिसाब से 100 किसी के पास नहीं है। 100 के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से आया तो क्रॉस जरूर हुआ। लेकिन हमको 70-60 से बढ़ते हुए 100 जाने में और 80 या प्लस 100 करने में अंतर है कि आप 90 से 95 पहुँच जाएंगे। तो पहला कारण वो हुआ कि आप ट्रेडर के चक्कर में पड़े, और दूसरा बंद होने का कारण ये भी है कि आप जो है सही ब्रीडर का चयन नहीं किया या सही ब्रीडिंग नहीं कराया। तो इससे अगर आप सावधान रहेंगे तो हमारे 80% बकरी फार्म बंद नहीं होंगे। अगर असावधानी इस तरह से बरतेंगे तो आपके फार्म बंद हो, क्योंकि फिर बिकना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, आइए तीसरा टॉपिक मेरा ये है कि हम तीसरा मेरा टॉपिक ये होगा, टॉपिक कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि उसको कुछ लोगों के बहकावे में आकर के और हम जो है अप ब्रीडिंग में काम करना और क्रॉस ब्रीडिंग में काम करना चालू कर देते हैं। लोग कहते हैं देसी बकरी रख लो और सिरोही का बकरा रख लो, देसी बकरी रख लो, बीटल का बकरा रख लो। दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि देसी बकरी से अगर सिरोही का अगर पहलौठी है आपने क्रॉस करा दिया या दूसरे को भी क्रॉस करा दिया, अगर उसकी औकात छोटी है, छोटे कद की है, तो मेरा दावा है कि आप वो 15 से 20 दिन या 5 दिन 8 दिन पहले वो बच्चा बिफोर आ जाएगा, समय से पूर्ण उसका जन्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वह बच्चा मर जाएगा। तो हमारे हिसाब से कभी भी अप ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग में नो काम। क्रॉस तो चल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा क्रॉस का भी, लेकिन अप ब्रीडिंग के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं कि हम 3 साल में इसको 90 से 95 या 100% ले जाएंगे। मेरा दावा है कि आप नहीं पहुंच पाओगे। 3 वर्ष, जैसे कि अब एक मैं उपमा दे रहा हूं कि यहाँ जो है अगर आप ब्रीडर रखे हैं, अगर 8 दांत का ब्रीडर हो गया यानी 3 से 3.5 वर्ष उसकी उम्र हो गई, तो लोग कहते हैं तो बुढ़ा हो गया, जबकि ये गलत है। उसकी लाइफ 12 वर्ष है और 3 वर्ष में बुढ़ा, अभी तो वो जवान हुआ। इसी तरह से यदि आप अप ब्रीडिंग में, अप ब्रीडिंग का मतलब होता है कि हमारी ब्लैक बंगाल या देसी बकरी है और ब्रीडर मेरा बीटल या सोजत का है, तो ये जो है अप ब्रीडिंग हुआ कि उसका जो बच्चा आएगा थोड़ा सा डेवलप करके आएगा तो ज़रूर, लेकिन आपको ओरिजिनल पहुँचने में, और हमारे जैसे जो फार्मिंग करता हुआ किसान होगा वो आपके फार्म पे जाएगा तो क्रॉस ब्रीड और अप ब्रीड, क्रॉस तो ले भी लेगा लेकिन अप ब्रीड तो नहीं लेगा। तो इस तरह से जो है कि आपका वो रेट, जब आप देसी बकरियों पे या ब्लैक बंगाल पे जो लोग ब्रीडिंग की जो लोग बात करवा रहे हैं, अगर कैलकुलेशन करेंगे कै रुपया खाया कै रुपया नहीं खाया, तो पता ये चलेगा कि जब उसको कागज़ पे आप कागज़ कलम लेंगे तो पता चलेगा कि हमारी देसी बकरी का बच्चा 6 महीने का 2500-2000 में बिकता है। वहीं पे बर्बरी अगर छोटी ब्रीड में काम कर रहा है तो बर्बरी का बच्चा 6000 और 5000 में बिकता है। तो पता चलेगा कि एक बकरी जो मेरा मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि एक बकरी आपको 12 से 16 महीने में 8 से 10 हज़ार, छोटी में बर्बरी और बड़ी में सिरोही या बीटल या सोजत आप जो भी रखते हैं, वो 8 से 10 हज़ार रुपया 12 से 16 महीने में जो छोड़ेगी यानी बचत करेगी, वह कभी ब्लैक बंगाल और देसी कर ही नहीं सकती है। वो 2.5 से 3 हज़ार करेगी। दोस्तों पता चलेगा कि आपकी जवानी नहीं आई और आप अप ब्रीडिंग के चक्कर में बूढ़े हो गए। तो तीसरा मेन वजह ये है कि आप जो है अप ब्रीडिंग के चक्कर में 80% फार्म को बंद करते जा रहे हैं। चौथा ये है कि सबसे अहम भूमिका जो होती है हमारे फार्मिंग में, सही समय पर डिवर्मिंग और सही समय पर टीकाकरण न करना। दोस्तों डिवर्मिंग का बहुत बड़ा महत्व है और डिवर्मिंग कभी भी करें तो 4 से 5 तरह की दवाएं हैं। डिवर्मिंग 5 से 7 जो अंदर के कीड़े हैं उनको मारने के लिए वो 5 से 7 दवाएं भी है जो आपको हर बार अल्टर करके देनी है। जो पिछले मेरे वीडियो में डिवर्मिंग का आप देख लीजिएगा कि कौन सी दवा से कौन से डिवर्मिंग या कौन से कीड़े मारे जाते हैं, मैं बताया हूँ। तो मैं डिवर्मिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर समय से आप डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो उसमें 5 नुकसान सीधा दिखता है। पहला कि आपके बकरी या बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। दूसरा ये है कि उसमें शाइनिंग और चमक नहीं रहेगी। तीसरा ये है कि वह सही समय पर गब्बर नहीं होगी। और चौथा ये है कि उसका जब ग्रोथ और वो नहीं होगा तो वो रेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये डिवर्मिंग का बहुत बड़ा फैक्टर। और पांचवा ये है कि ईटी जैसे और भी बीमारियां मुंह बाए खड़ी हैं कि कब इनको निगल जाऊं, तो आपका डिवर्मिंग हो गया। अब उसी में एक है टीकाकरण। अगर आप समय समय पर टीकाकरण करते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आपका फार्म बंद नहीं होगा, क्योंकि टीकाकरण का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप मान लीजिए हम लोगों में पोलियो था, ठीक है, आपका चेचक था, अभी कोरोना आया था, तो क्या हुआ? ये टीका के वजह से वायरल इन्फेक्शन है। इसका कोई दवा नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो है कि सुरक्षा और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना ही टीकाकरण मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से ये आते जरूर हैं, छू के चले जाते हैं। उसी तरह अगर आपका समय पर
टीकाकरण होता रहा तो जो 5 बीमारियां हमारे जो वायरल और डिजीज हैं जो आएंगी, पीपीआर आएगा, एफएमडी आएगा, एचएस आएगा, ईटी आएगा, टीटी आएगा, सब आएगा, लेकिन वो छुएगा और चला जाएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम समय पर न तो टीकाकरण कराते हैं और न तो डिवर्मिंग कराते हैं, और यह आप ट्रेडर से ले रहे हैं तो ये दोनों काम नहीं हुआ रहेगा, इसलिए आपका 80% बकरी फार्म बंद होगा ही। अगर इस पर सावधान रहे तो 80% बकरी फार्म बंद नहीं होंगे। अब आइए पांचवा लास्ट सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर ये करता है, पांचवा ये है आपका कि हम अपने धीरज को खो बैठते हैं, यानी पैसेंस को नहीं रख पाते हैं। सत्य यह है कि अगर जो ऊपर के मैं 4 बिंदुओं पे मैं बात किया हूँ, अगर ये चारों बिंदु आपको डिस्टर्ब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने धीरज या पैसेंस को खोएंगे। तो हम वो गलती ना करें कि वो चारों बातें हम हमारे फार्म में दस्तक दें। अब धीरज ये है कि इसमें एक और लोग गलती करते हैं। धीरज एक तो ये हो गया जो 4 फैक्टर में बताएं, उसको अगर आप नहीं दोहराएंगे तो ये धीरज आपका नहीं खोएंगे। दूसरी बात, लोग कहते हैं बच्चा से मैं स्टार्ट करूँगा। मेरे दोस्तों, मेरा वीडियो देख लीजिए, गब्बन, पिछला वीडियो में बताया हूँ गब्बन में क्या अंतर है, बच्चे वाली में क्या अंतर है और बच्चे से स्टार्ट करने में क्या अंतर है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, बच्चा से स्टार्ट करेंगे तो 24 महीने में रिजल्ट आएगा। 24 में रिजल्ट लेना चाहते हैं, अब गब्बन वाली से करते हैं तो 9 से 10 महीने में रिजल्ट आएगा। 9 से 10 महीने में आप चाहे तो उसको बच्चों को बेच करके आप कुछ पैसे अर्निंग करके अपनी कंटिन्यूटी दाना और दवा का लेते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चे से स्टार्ट करेंगे तो भी आप पैसेंस 24 महीने में आपको रिजल्ट आएगा। मेरा वीडियो देख लीजिएगा कैसे 24 महीने में आएगा, तो भी आप धीरज को खोएंगे। अब प्लस जब हमारे अगर मान लीजिए फार्म में बकरियां अगर मर रही हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मुझसे राय लीजिए, वो ऊपर की गलतियां मत करिए, फिर भी पैसेंस को मत खोइए। 100 के जगह पे 25 बकरी पालिए, क्षमता है 25 के जगह पे 15 पालिए। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वांटिटी पर न जाइए, क्वालिटी पे आइए। अगर 25,000 की बकरी खरीदते हैं और उसके 2 बच्चे आते हैं, 12 बड़े महीने के हो जाते हैं, तो मेरा दावा है अगर सही वेट है, चाहे वो बरबरी की ही क्यों न हो, तो आप 20,000 रुपये में, 18,000 रुपये में बेच लेंगे मेरे दोस्तों। फिर बकरी को बेचेंगे तो 15-20 हज़ार में वो भी बिक जाएगी जैसी तैयार होगी। फिर तो क्वालिटी पे आइए, क्वांटिटी पर न आइए। मेरे वहाँ आइए, आप अन्य फार्मरों पर जाइए जो फार्मिंग की हुए उनका विजिट करिए, उनको देखिए, समझिए, फिर बकरियाँ खरीदिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं 5 बिंदुओं पे इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश किया। अगर लंबा हुआ तो माफ़ कीजिएगा, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी विराम करने से पहले आपसे मैं ये थैंक आपको करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने वीडियो को गहनता से और शालीनता और सज्जनता से देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और मेरा दावा है कि ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाकी अपने फार्मर या बकरी पाले हुए बंधुओं में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी हम बराबर वीडियो देते रहते हैं वह आपको सुरक्षा प्रदान करे, और आपके 80% जो फार्मर हमारे बंद हो रहे हैं, जो किसान फार्मिंग कर रहे हैं, उनके फार्म बंद हो रहे हैं, वो बंद न होने पाएँ। यह आप अगर सहयोग करेंगे तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तो आपका फार्म बंद नहीं होगा। और इसमें एक और जो धीरज वाला फैक्टर है, तो मैं एक आपको दुआ सुनाता हूँ कि धीरज धरहूँ तो उतरहूँ पारा, और नहीं तो डूब मरो मझधारा। ये जो है हमारे बकरी पालन में बहुत बड़ा इसका महत्व है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय बकरी।